अगर कहीं किसी को ये बच्चा दिखता है तो इसे निम्न नंबर पर संपर्क करके जितने भी नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किसी एक पर कॉल करके इस बच्चा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करें। यानी छपरा रतनपुरा से एक लड़का गुम हो गया है और परिजन का कहना है कि उनका अपहरण हो गया है और थाना में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ छपरा रतनपुरा से एक लड़का गुम हो गया है और परिजन का कहना है कि उनका अपहरण हो गया है और थाना में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। 5-7 आदमी पर एफआईआर किया गया है कि इन लोगों ने लड़के को गुम करने का प्रयास किया है, गुम कर दिए हैं। अब कैसे क्या हुआ है इनके बारे में प्रयास करते हैं चर्चा करने का। जो इनके संबंधी हैं, जो लड़का गुम हुआ है इनके साला हैं। अब इनसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। करते हैं, आपको क्या लगा कि लड़का का अपहरण हुआ है या गुम हुआ है, क्या लगता है? अपहरण जैसा लगता है। आखिर आप लोग को कैसे लग रहा है कि लड़का का अपहरण ही हुआ है? आज 8-10 दिन रोज पहले हाँ, धमकी उमकी मिला था वो लोग से। क्यों धमकी का कारण क्या है? पहले कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था उनके घर से और आपके ससुराल वाले घर से? हाँ हाँ तो हमारे पास फ़ोन आया था। हाँ। तो हम बोले ठीक है देख लेते हैं। हम्म, तो वो लोग उसके बाद 10 दिन के बाद मान लीजिए कि शनिवार को दिन था, हाँ। शाम को लड़का नहा धोआ कर गया हाँ, और वापस आया ही नहीं। हाँ, तो या अब मान लीजिए कि अपहरण हो गया है। अगर ये कहीं बुलाया फुलाया होता तो बहुत लोग से खोजे हैं, आज तक खोज रहे हैं मगर कहीं नहीं मिला है लड़का, कहीं भी पता नहीं लगा है। क्या माने वो लोग अपहरण करने की बातें किए थे क्या धमकी में? हाँ पहले किए हुए थे, क्या बोले कि थे? मरवा देंगे, अपहरण कर लेंगे। अच्छा। अब ये पता नहीं क्या हुआ, हम्म, अब देखिए क्या हो रहा है। अच्छा। केस भी हुआ है हाँ। मगर इसका कोई कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसीलिए देखिए ये बता रहे हैं कि पड़ोस में झगड़ा हुआ, यानी वो भी पड़ोसी हैं। जो लड़का आउट हुआ है, जो लड़का गुम हुआ है, उसकी माँ जयमाला देवी एफआईआर दर्ज किए थाना में और नामजद एफआईआर की है कि फलाने फलाने व्यक्ति ने हमारे बच्चा को अपहरण कर दिया। 15 तारीख के दिन बच्चा आउट हो गया संध्या में और इसका कंप्लेन वे लोग किए हैं जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और अब डायरेक्ट नाम रखने का कारण ये है कि 8 दिन 10 दिन पहले उन लोगों के घर से झगड़ा हुआ और झगड़ा में वे लोग बता रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चा को आउट कर देंगे, नापत्ता कर देंगे, जैसा भी किस्म किस्म की धमकी जो दिए झगड़ा में। और 10 रोज के बाद में बच्चा आउट हो गया तो जाहिर सी बात है कि शक संदेह के दायरे में वो आ रहे हैं लोग। तो शक के दायरे में आकर के लोग एफआईआर किए और एफआईआर में नाम रखा गया। मैं आपको एफआईआर पढ़ के बताता हूँ। देखिए, जो लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उन लोगों का नाम मैं पढ़ के बताता हूँ। ये रतनपुरा ओझा टोला निवासी हैं मदन महतो जी और उनकी धर्मपत्नी है जयमाला देवी। इन्होंने थाना में कंप्लेंट के एफआईआर किया कि इनका लड़का जो है 15 वर्ष का लड़का है शिवा कुमार, वो 15 तारीख को यानी 15/6/2024 को संध्या 7 बजे घर से नापत्ता हो गया है। और इनके ऊपर जिनके ऊपर उनको शक संदेह हुआ उनका ये लोग नाम बता रहे हैं। नाम में बताया जा रहा है विनोद राय, उम्र जिसकी 50 वर्ष बताई जा रही है। उनके पिता हैं टुनाई राय और अपने पुत्र प्रिंस राय, पीयूष राय तथा सत्यम कुमार पिता नन्हू ओझा और उसके बाद टमाटर सिंह, अर्जुन सिंह, ये सभी लोग रतनपुरा के निवासी हैं। और इन लोगों को बताया जाता है कि ये लोग बच्चा को आउट करने में यानी अपहरण करने में इन लोगों की साझेदारी है, जिस वजह से इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। और प्रशासन क्या कर रही है, क्या अब तक उनसे जाकर के पूछताछ की या नहीं की, इसके बारे में परिजन लोग अभी तक अनून हैं। अभी तक बच्चा के बारे में कुछ खुलासा नहीं हुआ, जिस वजह से बच्चा का अपहरण हुआ है या बच्चा गुम हो गया है इस पर कोई तहकीकात क्लियर नहीं हो पाया। किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि बच्चा का अपहरण हुआ है या बच्चा भुला गया है। और सीधी सी बात है, बच्चा का उम्र के 15 साल है। 15 साल का बच्चा भुलाने का चांस तो है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि 15 साल का बच्चा इतना समझदार तो जरूर हो जाता है कि उसको अपना अता पता मालूम होता है, तो उसको भुलाने का कोई शंका संदेह नहीं रह पाता है। परंतु अगर भूल गया होगा, गुम हो गया होगा, किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी होगी तो इर्द गिर्द के लोग भी बता पाएंगे कि बच्चा कहाँ है। कोई मानसिक बीमारी बच्चा को थी, दिमाग से ठीक ठाक था ना जी?
यानी दिमाग से ठीक था, काम करने वाला लड़का था, जी काम करता था। मजदूरी करने वाले। जी मजदूर। देखिए मजदूरी करके काम चलाने वाला लड़का काम किया और संध्या 7 बजे घर से लापता हो गया। देखिए तो मैं बार बार प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं कि प्रशासन इस पर सक्रिय रूप से एक्शन ले और बच्चा कहाँ है पता करने का प्रयास करें। चूँकि परिजन का कहना है कि बच्चा का अपहरण हुआ है और नाम भी रखा गया है, तो अभी तक जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ वे लोग बाहर खुलम खुला घूम रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं, अगर दोषी नहीं है तो घूमना चाहिए, परंतु प्रशासन का ये धर्म बनता है, प्रशासन का एक कर्तव्य बनता है कि उनसे तहकीकात किया जाए, पूछताछ किया जाए कि बच्चा को आउट कराने में उनकी संलिप्तता है या नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर बच्चा गुम भी हुआ है तो जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं, जो बच्चा जो फोटो आप देख रहे हैं शिवा कुमार, अगर ये कहीं भी दिखे तो कृपया करके जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर कॉल लगा करके पता बताने का प्रयास करें कि ये बच्चा कहाँ है। और जो लोग बता देंगे, परिजन यानी बच्चा के माता पिता या उनके रिश्तेदार जो भी हैं, जा कर के उस बच्चा को अपने पास लाने का प्रयास करेंगे और यथोचित सम्मान के साथ जो बताएंगे उनको सम्मान के साथ कुछ इनाम देने का प्रयास किया जाएगा। परिजनों का कहना है, ये बता रहे हैं क्या जी, क्या कीजिएगा आप लोग, कुछ इनाम उनाम दीजिएगा, रखे हैं? इनाम भी देंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे, बच्चा मिलेगा तो। हाँ, और जहाँ तक ले होगा उनको सम्मानित करेंगे। देखिए बता रहे हैं कि जो बच्चा के बारे में पता बता देंगे उनको इनाम दिया जाएगा, यथोचित सम्मान के साथ उनको विदा किया जाएगा। इसलिए मैं, और देखिए सम्मान मिले, इनाम मिले या ना मिले ये तो अलग की बात है, लेकिन एज अ इंसानियत, इंसान होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्च वाह, यानी ये हमारी जिम्मेवारी है कि बच्चा के बारे में पता करें कहाँ है। और अगर किसी के नज़र में आता है कि बच्चा कहाँ है तो इस नंबर पे कॉल करके बता दें और एक इंसानियत का फ़र्ज अदा करें। बस इसी हिसाब से मैं आप तक खबर बताने का प्रयास किया कि जो बच्चा 15 जून से आउट है, यानी 15 जून को 7 बजे संध्या से घर से आउट है, इसके बारे में कोई पता नहीं खुलासा हुआ कि बच्चा गुम हो गया है या अपहरण हो गया है। परिजनों का कहना है कि बच्चा का अपहरण हुआ है, लेकिन शक के आधार पर कहा जा रहा है, कोई यथोचित प्रमाण नहीं है। अपहरण जो कह रहे हैं 8 रोज 10 रोज पहले, गुम होने से 8 रोज 10 रोज पहले उन पड़ोसी के घर से झगड़ा हुआ था और झगड़ा में इन लोगों का कथन है कि वो लोग धमकी दिए थे कि हम तुम्हारे बच्चा को उठा देंगे, और 10 रोज के बाद जब बच्चा आउट हो गया तो जाहिर सी बात है कि शक संदेह उसी पर जाएगा। इस हिसाब से ये लोग शक के दायरे में आकर के कुछ लोगों का नाम रखे हैं, एफआईआर दर्ज कराए हैं, परंतु सच्चाई क्या है ये मैं खुलासा नहीं कर पाऊंगा। ये जांच का विषय, पुलिस जांच करके उस बच्चे का पता करने का प्रयास करें ताकि परिजन जो है, माता पिता जो गरीब लोग हैं, उनको उनका बच्चा मिल सके। बस यही प्रयास हम किए और सच्चाई से उजागर करने का प्रयास किए कि ये गुमशुदा बच्चा है या क्या हुआ है हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अगर कहीं किसी को ये बच्चा दिखता है तो इसे निम्न नंबर पर संपर्क करके, किसी जितने भी नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किसी एक पर कॉल करके इस बच्चा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करें। बस इंसानियत का धर्म अपनाएं। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कमेंट में भी आप कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ है, कमेंट में भी प्रतिक्रिया करके बच्चा के बारे में अगर मालूम हो तो बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।